आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम बड़े होते होते सोचना बंद कर देते हैं और बचपन में यह हमारी फेवरेट एक्टिविटी होती है। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में, खेलों के बारे में। दोस्तों, बचपन में हम सभी के अंदर एक एक्साइटमेंट रहती थी और कोई ना कोई गेम हम सभी को पसंद होता था, चाहे वो चेस हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम हैं जो हमें पसंद होते थे और हम इनको बहुत ज्यादा खेलते थे। लेकिन एक कारण से हम गेम को क्विट कर देते हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों को आज नीरज चोपड़ा ने, दोस्तों इंडियन एथलीट, आज ये एक ऐसा एथलीट है जिनकी बात पूरा विश्व कर रहा है। पूरे इंडिया में आज नीरज चोपड़ा से बड़ा स्टार दोस्तों कोई आपको दिख नहीं रहा होगा। उसका कारण है क्योंकि इन्होंने खेल के क्षेत्र में भारत को ऐसा पल दिया जो कि इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी के एक सूबेदार पद पर थे और उन्होंने जैवलिन थ्रो में, एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड दोस्तों अभिनव बिंद्रा के बाद लाने वाले दूसरे कहीं ना कहीं ये प्लेयर बने और इन्होंने अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया। हम सभी स्पोर्ट्स को इसलिए क्विट कर देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि स्पोर्ट्स में हमारा फ्यूचर नहीं है, हम स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, आप संघर्ष की मिसाल मैरी कॉम को देख लीजिए, लवलीना बोरगोहाई को देख लीजिए, और मैं आपको बता देता हूं कमलप्रीत कौर को आपने देखा जिन्होंने एथलेटिक्स के फाइनल में क्वालिफाई किया। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर आपको मिलेंगे, विराट कोहली, MS धोनी, क्रिकेट में आप देख सकते हो। तो क्यों ये हमसे आगे हैं, क्यों हम इन जैसा नहीं बन सकते, क्यों हम इनसे बेहतर नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं है। तो आज मैं आपको स्पोर्ट्स में कैरियर के ऑप्शन बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि आपको स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। ये जरूर है कि आप अपने स्कूल के लेवल पर, अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पर जरूर खेलें। अगर आप कॉलेज जाते हो तो अपने कॉलेज के लेवल पे खेलो, अपने स्कूल के लेवल पे आप खेल सकते हो, तो आपका कैरियर बहुत शानदार इसमें बनने वाला है। तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स में अपना कैरियर एज अ प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं और प्लेयर बनने के लिए आपको एक अच्छी ट्रेनिंग करनी होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हो, अगर आप एक अलग टाइप के बनना चाहते हो क्रिकेट को छोड़ करके, तो दोस्तों हर किसी का सपना होता है ओलंपिक मेडल। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे देश के एथलीट्स ने, हमारे देश के प्लेयर्स ने, हमारी देश की हॉकी टीम ने हमें ऐसा पल दिया जो कि हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है, हर भारतीय सम्मानित महसूस कर रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शंस जिनकी मदद से आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हो स्पोर्ट्स के बारे में आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो पहला कैरियर ऑप्शन आपके पास है, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, उस खेल के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप जर्नलिज्म की डिग्री चाहे तो ले सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पॉपुलर चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो भी करते होंगे, जिनके बारे में आप सुनते होंगे, जिनकी बातें आप सुनते होंगे, क्योंकि आपको उस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उस स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो। तो आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, जिससे कि आप स्पोर्ट्स के प्लेयर से रिलेटेड आप इंटरव्यूज करते हो, आप स्पोर्ट्स पे अपने व्यू देते हो, स्पोर्ट्स पे लोग आपको सुनते हैं, एक अच्छे खासे न्यूज चैनल में आप अप्लाई करते हो और उसमें आपको जॉब मिलती है। अगले की बात करें तो दोस्तों, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा जाता है तो उसमें एक मैनेजिंग टीम होती है। वो यह देखती है कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है उसमें कितना फंड है, कितने पैसे आए हुए हैं, कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे हमारे सिक्योरिटी पे, एकोमोडेशन पे, प्लेयर्स को क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या सारी चीजें करनी है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी एक बहुत ही अच्छा कैरियर है, इसमें आपके सारी चीजें आती हैं। अगले कैरियर की बात करें तो दोस्तों, अगला जो कैरियर है वह है स्पोर्ट्स मार्केटिंग। जैसा कि आप देखते हो कि आज क्रिकेट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसकी मार्केटिंग हर जगह होती है, इसीलिए क्रिकेट बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है। लेकिन अब धीमे धीमे और सारे गेम्स भी इंडिया में पॉपुलर होंगे। उसका कारण है जो रिसेंटली कंक्लूडेड ओलंपिक्स हुए हैं, इनमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं और खेलों के प्रति हमारे युवाओं में रुझान बढ़ा रहा है और इसका फायदा आने वाले समय मिलने वाला है। तो आप एज ए स्पोर्ट्स मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसमें करना क्या है कि आप मार्केटिंग मैनेजर यहां पर आप बनोगे और जितने भी चीजें होती हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड उसमें आप काम करते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, इन सब प्लेयर्स बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अपने स्पोर्ट्स में। तो ये क्या करते हैं, आप किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट लेके इनके पास जाओगे तो ये आपसे डायरेक्ट
नहीं मिलते क्योंकि इनके पास इतना समय ही नहीं होता। तो ये अपना मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट करते हो जो कि इन सारी चीजों को देखता है कि कौन सी चीजों को उनको एडवर्टाइज करना है, कौन से उनके क्या कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। तो ये भी अच्छा एक कैरियर ऑप्शन है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी ट्रेनिंग, आपकी डिसिप्लिन। तो ये कहीं ना कहीं एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनी भी आप एक कैरियर बना सकते हो। आप स्पोर्ट्स ट्रेनी का मतलब आप एक कोच भी बन सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स के आप ट्रेनर बन सकते हो। जैसे कि आप एथलेटिक्स में किसी भी गेम के ट्रेनर बन सकते हो, आप सिखा सकते हो जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, जैसे कि वो आकर के वहां पर आपसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट बनना होगा। जो डिमांडिंग डिग्रीज हैं उनको भी कंप्लीट करना होगा। अगर आप इनको फुलफिल करते हो तो आप एक स्पोर्ट्स ट्रेनी भी बन सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले करियर ऑप्शन की। दोस्तों, स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फिट रहना, मेंटली फिजिकली में हमारी डाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो आप एक स्पोर्ट्स डाइटिशियन भी बन सकते हो। इसमें आपको क्या फूड लेने हैं, क्या सारी चीजें हैं, क्या एक स्पोर्ट्स पर्सन को खाना चाहिए, क्या एक एथलीट को लेना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। और एक अच्छा एथलीट वही होता है जो अपनी डाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है और डिसिप्लिन डाइट लेता है। और आप एक स्पोर्ट्स डाइटिशियन एज ए कैरियर सर्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्पोर्ट्स में देखते हो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा फिट रहना अच्छा होता है। इसी कारण से आप देखते हो जो भी प्लेयर फिजिकली मेंटली अच्छे होते हैं वो ज्यादा आगे जाते हैं। आप क्रिकेट में देख लो, आजकल फिटनेस की बहुत ज्यादा बात होती है। पहले के समय में इतनी फिटनेस की बात नहीं होती थी। विराट कोहली को कहा जाता है कि वर्ल्ड के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर हैं, इसलिए है क्योंकि वो अपने फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा फिट हैं। फिटनेस एक्सपर्ट भी बन सकते हो। इसमें आपको फिजिकली फिट रहने के लिए प्लेयर्स को क्या क्या चीजें होती हैं, जिम ट्रेनर, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आप इसमें ऑप्शंस रहते हैं जिनकी मदद से आप एक फिटनेस एक्सपर्ट बन सकते हो। अब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी प्लेयर की सफलता उसके साइकोलॉजी पे डिपेंड होती है। उसकी क्या मानसिक स्थिति, उसकी क्या मेंटल हेल्थ है, और इसको अच्छा करने का काम, इसको सही करने का कार्य साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्योंकि जब एक प्लेयर असफलता को छूता है तो उसका मोरल डाउन होता है, लेकिन अगर उसको उठाना है तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिस्ट को खोजता है कि कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करे। तो आप भी एक अच्छे, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप एक अच्छे मोटिवेट कर पाते हैं तो आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। साइकोलॉजी में आप डिग्री लेकर के इस कोर्स को भी आप सर्टिफाइड तरीके से करके आप एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको सीखना, पढ़ना अच्छा लगता है और जो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। तो आप एक स्पोर्ट्स टीचर भी बन सकते हो। इसमें आपको बीपीएड की डिग्री लेनी होगी। फिर आप जो एलिजिबल डिग्रीज हैं, जो रिक्वायर्ड डिग्रीज हैं, उनको लेने के बाद आप एक स्पोर्ट्स टीचर एक गवर्नमेंट कॉलेज में, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आप जा सकते हो। और एक स्पोर्ट्स टीचर एक रिस्पेक्टेड जॉब है, इसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको स्पोर्ट्स के बारे में बोलना, बात करना, स्पोर्ट्स के बारे में समझाना और पब्लिक को एड्रेस करना आता है। दोस्तों, कमेंटेटर। दोस्तों, आप बहुत सारे कमेंटेटर को जानते होंगे, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, आकाश चोपड़ा हैं, हर्षा बोगले हैं। तो ये से बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं जिनको सुनना अपने आप में ही हमें एंजॉय हम करते हैं, क्योंकि वो चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को बताते हैं। तो आप एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी बन सकते हो। ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। इसमें आपको स्पोर्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो, इन-डेप्थ नॉलेज आपको इस स्पोर्ट्स में होना चाहिए, जिस स्पोर्ट्स के आप कमेंटेटर बनना चाहते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग कैरियर है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ये बातें हटी होंगी कि स्पोर्ट्स में कैरियर ऑप्शंस नहीं है। तो ये कुछ एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग कैरियर ऑप्शंस आपके स्पोर्ट्स में हैं, इनको आप ज्वाइन करके आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़े रह सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करिए। कौन से कैरियर ऑप्शन आप चूज करेंगे, क्यों चूज करना चाहेंगे, हमें जरूर बताइए। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।